नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज निरंजन में। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए लाया हूं महत्वपूर्ण जीके क्यूज, जो कि आज हमारे पृथ्वी से संबंधित है। आशा करता हूं कि आपको ये सब वीडियो पसंद आएगी और नॉलेजेबल लगेगी, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें से किसी का भी आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं वीडियो को रोक के। धन्यवाद। आपके पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो हमें बताना है कि जो विज्ञान कौन सा विज्ञान है उसका अंतर्गत जो पृथ्वी का आंतरिक यानी कि जो अंदर का हिस्सा है इसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूगर्भ विज्ञान। हाँ दोस्तों, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे का दिखता है। पृथ्वी के किस भाग पर, मतलब किस तरफ या किस जगह पर निकिल और लोहे का दिखता है, यानी कि जहाँ पे लोहे और निकल की अधिकतम उपलब्धता है। तो इसका आंसर है नीफे। हाँ दोस्तों, नीफे ऐसी स्थान है जहाँ पे निकिल और लोहे की अधिकतम मात्रा पाया जाता है और है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रहेगा, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है, जिससे हम चुंबकीय शक्ति भी कहते हैं, वो कौन सा है। तो इससे उसका आंसर हो जाएगा आंसर निकिल। हाँ दोस्तों, निकिल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है। स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के बाहरी स्थल। जो पृथ्वी के बाहरी वातावरण होता है या बाहरी स्थल जो पृथ्वी के ऊपर होती है, जहाँ पे सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं, वो उसी को ही बाहरी स्थल मंडल कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न दे रखा है, वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है। तो वाइट ऑफ अर्थ का मतलब होता है मेटल को। हाँ दोस्तों, मेटल को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम भूपट्टी कहते हैं। हाँ दोस्तों, भूपट्टी पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम कहते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो होता है 5.5 ग्राम सेमी क्यूब। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया, क्यूब ध्यान रखिएगा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है। जो हमारे पृथ्वी गोल है, ये सबसे पहले किसने बताया था कि हमारी जो पृथ्वी वो गोल है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथागोरस। हाँ दोस्तों, पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ हैं, जो कि गणित में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और ध्यान रखिएगा ऐसे भी इनका नाम। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। अब देखिए, पता तो लगाए वो थे पाइथागोरस, लेकिन सिद्ध किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा मैगलन ने। हाँ दोस्तों, मैगलन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने प्रतिशत मेटल पाया जाता है। जो पृथ्वी कुल द्रव्यमान है उसमें कितने प्रतिशत मेटल पाया जाता है। हमारे यहाँ तक तो पता है कि जल कितना पाया जाता है और चीज़ें कितना पाया जाता है, लेकिन मेटल कितना पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 68%। हाँ दोस्तों, 68% हमारे पृथ्वी पर मेटल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी को नारंगी के समान किसने बताया था। जो पृथ्वी नारंगी के समान किसने बताया था। तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में गलती है, याद रखिएगा। यहाँ पे को होगा, पृथ्वी को नारंगी समान किसने बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। न्यूटन ने ही पृथ्वी को नारंगी के समान बताया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपरी गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध है उस पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत। पृथ्वी के तो पूर्ण रूप से 75% जल है,
लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर कितने प्रतिशत जल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 61%। याद रखिएगा 61% जल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी के दक्षिण भाग पर कितने प्रतिशत जल है। जो पृथ्वी के दक्षिण भाग है उस पर कितने प्रतिशत जल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 81%। हाँ दोस्तों, 81% पृथ्वी पर जल है, दक्षिण भाग पर जल पाया जाता है। अगले प्रश्न देखते हैं, खनिज तेल पृथ्वी के किन चट्टानों में पाया जाता है। जो खनिज और तेल हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है वो पृथ्वी के किन चट्टानों में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। हाँ दोस्तों, अवसादी चट्टान है, इसमें ही खनिज और तेल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार में पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत जल है। देखिए, संसार में पृथ्वी में कुल कितने प्रतिशत जल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 71%। हाँ दोस्तों, 71% संसार में कुल जल है, जल का प्रतिशत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। मतलब जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है इसके संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का मेन स्रोत, मतलब मेन मुद्दा होता है वो क्या है, तो इसका आंसर है भूकंप विज्ञान। हाँ दोस्तों, भूकंप विज्ञान द्वारा पता चलता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, रियाल सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है। जो सियाल सीमा है और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सवेज द्वारा। हाँ दोस्तों, सवेज द्वारा इसका विभाजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा। हाँ दोस्तों, सीमा में इसकी अधिकता होती है चट्टानों की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी के 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी औरत का नाम क्या है। सॉरी, यहाँ पे औरत है, औसत होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार में पृथ्वी में कुल कितने प्रतिशत स्थल मंडल है। संसार में जो पृथ्वी है उसमें कितने प्रतिशत जो स्थल मंडल होता है भूमि, यानी कि संसार में कुल कितने प्रतिशत भूमि है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29%। हाँ दोस्तों, 29% हमारे पूरे पृथ्वी पर भूमि है, यानी कि मिट्टी है जहाँ पे मतलब हम निवास करते हैं। चलिए आज के बाद यही है, समाप्त करते हैं।